हाय एवरीवन, आई मंजू शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज एग्जाम के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंट कराना चाहूंगी एग्जाम के लिए। जिन बच्चों को एग्जाम के बारे में नहीं पता, स्पेशली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर विच आर बिजी इन प्रोटेस्ट नाउ, सो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है बेसिकली कि आपको पहली बात तो मैं समझा दूं 2 मिनट में कि एग्जाम होता कैसे है आपका। आपको बेसिकली 2 एग्जाम्स मिलेंगे, फिजियोलॉजी 1 एंड फिजियोलॉजी 2, ठीक है, जिनमें पूरा सिलेबस डिवाइडेड होगा, राइट। सो 1 एग्जाम विल बी हैविंग 2 सेक्शंस। एक एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे जिससे 50-50 मार्क्स होंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट 1 सेक्शन ए फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें पहले आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। एक क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा अराउंड 10 मार्क्स का, ठीक है। उस क्लिनिकल सिनेरियो को दिया होगा और उसके अंडर क्वेश्चंस होंगे और आपको पहचानना है कि वो डिजीज कौन सा है, उससे रिलेटेड कोई फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस भी होंगे साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से वो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप समझने की कोशिश करिए कि 50 मार्क्स में से 10 एमसीक्यूज और 10 क्लिनिकल क्वेश्चन, तो 20 तो गए, बच गए 30 मार्क्स। अब 30 मार्क्स में से जो है वो 10 मार्क्स, ये डिपेंड करता है एक्चुअली मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज वेरी करता है। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते। तो अराउंड 5 क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 20 मार्क्स। तो आप खुद सोचिए, 50 मार्क्स में से आपके पास 10 हो गए एमसीक्यूज, 10 हो गए क्लिनिकल क्वेश्चंस और मिनिमम लगा लो 10 हो गए ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। अब ट्रिकी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने पूरा जीआईटी पढ़ लिया, ठीक है। अब जीआईटी में गैस्ट्रिक एम्पटिंग पढ़ लिया, बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, एंजाइम्स पढ़ लिए, जूसेस पढ़ लिए, मैकेनिज्म्स पढ़ लिए, राइट। बट आ गया डंपिंग सिंड्रोम, तो मोस्टली हम नहीं देखते डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो हम हर इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बट क्वेश्चन आ गया कि व्हाई स्मॉल एल्वियोलाई डोंट कोलैप्स, ठीक है। जैसे सीवीएस है, सीवीएस से आ गया कार्डियक मसल को टेटनाइज क्यों नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जो यस आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्लासेस ले रहे हो, आप कितने स्टूडियस बच्चे हो, ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से क्लास अटेंड करते हो, फिर भी मिस हो जाते हैं, राइट। सो आप समझ रहे हो, आई वॉन्टेड टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि पैटर्न क्या है। सो 30 मार्क्स तो गए, ठीक है। 30 मार्क्स दे डोंट डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बच गए 20 नंबर, 20 मार्क्स में से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो वहां हेल्प करेगा, यस, ठीक है। अब बात आती है एग्जामिनर के माइंड की। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपने देखे भी ना हो, राइट। जो लिस्ट इंपॉर्टेंट समझते हो आप, वो क्वेश्चन आ जाए, ओके। तो ये डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन इज चांस, वी नो दैट। सो एक पेपर की अगर हम बात करें तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन इन 1 सेक्शन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ यू कैन सी 50 में से 30 क्वेश्चन, इट्स लक बाय चांस वाली बात है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो वो 30 मार्क्स आ जाएंगे, 30 में से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो आपके पास बस वो 20 मार्क्स हैं करने के लिए, ठीक है। अब आप 20 मार्क्स में से करेंगे तो यस यू कांट पास, ओके। सो दैट इज अ थिंग। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपके पास 2 मंथ्स हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अंडरस्टैंड करके पढ़िए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल यू कि एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो गधे बन के लगे रहते हैं, लाइक हार्ड वर्किंग, हमेशा लगे रहते हैं, और कुछ होते हैं घोड़े की तरह चलते हैं। बेसिकली स्ट्रेटजिक तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड। सो पहली बात हो गई एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पे डिपेंडेंट जो है ये तो हो गया थियरी एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर बात करें तो यस, प्रैक्टिकल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है आपको प्रैक्टिकल्स आनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे एग्जाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। एग्जाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप पूरी प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको एम्फीबियन प्रैक्टिकल्स मिलेंगी सेपरेटली, उसमें आपको हमारी हिमैट प्रैक्टिकल का वाइवा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने वीडियो बनाई है वो कंप्लीट वाइवा के ऊपर डिपेंडेंट बनाई है और आपको कैसे क्या क्या आपको आना चाहिए फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है, ओके। उसके अलावा ह्यूमन प्रैक्टिकल में आपको कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। नर्वस क्लिनिकल से रिलेटेड कुछ वाइवा मिलेगा। क्लिनिकल इज नॉट मच इंपोर्टेंट, बट कुछ वाइवा पूछा जा सकता है जो आपको आना चाहिए। रिफ्लेक्सेस आप देख सकते हैं। तो एग्जाम प्रिपरेशन टाइटल में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, तो डोंट वरी, प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेनी है, राइट। सो थ्योरी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। थ्योरी में अब क्या करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि अब 10 मंथ्स जा चुके हैं, वी हैव ओनली 2 मंथ्स, उसमें क्या कर सकते हैं।
तो थियोरी में देखो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट पॉइंट यही कहूंगी कि जो भी आप पढ़ो अब 2 मंथ्स में ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और जब भी आप उस सिलेबस के किसी भी पॉइंट को कवर कर रहे हो तो जो भी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आती है या डायग्राम आता है एटलीस्ट ड्रॉ दैट, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट आ रहे हैं तो फ्लो चार्ट नोट करके रख लो, अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, उसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है मेरी टीचिंग आपको हेल्प कर रही है, तो मेरे चैनल पे आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी में मोस्टली मिलेंगी, ठीक है। कुछ नहीं भी मिलेंगी, कुछ अंडर प्रोसेसिंग है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ थ्योरी वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ साथ मैंने एज पर पैटर्न 2 चीजें ऐड की हैं अपने चैनल में। वन इज शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स जो हैं, जो मैं बोल रही हूँ, एमसीक्यूज और ट्रिकी क्वेश्चंस, ये जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं। आई कैन अंडरस्टैंड पूरा साल हम इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते कि हम हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 100% कर पाए। यस, इट्स ट्रू, बट कोई बात नहीं। शॉर्ट्स इसीलिए मैंने बनाना शुरू किया था, अराउंड लास्ट 3 मंथ से मैं शॉर्ट बना रही हूँ, ताकि जो है आप लोग सिर्फ उस 1 मिनट की शॉर्ट से आपको एक टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अराउंड 100 to 100 शॉर्ट्स बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, एटलीस्ट गो थ्रू दो शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट्स के थ्रू आपको उस कॉन्सेप्ट को टच कर पाओगे एटलीस्ट, ताकि बाय चांस अगर ब्लिंक होता है, एग्जाम में आता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। अराउंड 3 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में ऑप्शन देके आप पहचान पाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो रीनल और एंडोक्राइन अभी नहीं है, कमिंग 20 डेज में मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो एंडोक्राइन और रीनल और नर्वस, सो मोस्टली शॉर्ट्स रेडी हैं, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। तो इसलिए गो थ्रू शॉर्ट्स, अराउंड 2 घंटे लगेंगे आपको पूरे शॉर्ट्स को देखने में, और आपके अराउंड 200 टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट शॉर्ट्स। यस, वन मोर थिंग, एमसीक्यू के लिए एक और चीज की है मैंने। कम्युनिटी टैब में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। कम्युनिटी टैब में आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, हर एमसीक्यू का आंसर मिलेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप एक बार कम्युनिटी टैब में एमसीक्यूज देख सकते हो। बेसिकली बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो एमसीक्यूज डालते हैं या फिर शॉर्ट्स डालते हैं, जो अच्छे शॉर्ट्स भी होते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई भी फिजियोलॉजी चैनल जो है मुझे ऐसा नहीं मिला जो बेसिकली सिलेबस और बाउंड्रीज के अंदर शॉर्ट्स बनाता हूँ, ताकि बच्चों को ये पता चले एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है। मोस्टली क्लिनिकल एड ऑन हो जाता है, मेडिसिन पढ़ा रहे हैं वो लोग फिजियोलॉजी के साथ, तो अल्टीमेटली एक जो बच्चा है वो सफर करता है, उसे पता नहीं होता सिलेबस क्या होता है। इसलिए मैंने सिलेबस के ही शॉर्ट्स डाले हैं, सिर्फ फिजियोलॉजी के शॉर्ट्स डाले हैं, सिर्फ फिजियोलॉजी के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डाले हैं। सो इट विल रियली हेल्प इफ यू कैन गो थ्रू दैम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एमसीक्यूज और शॉर्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आप वो 50 में से जो 30 मार्क्स जो मोस्टली मिस हो जाता है बच्चों का, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई थिंक मेरा चैनल अगर आपको हेल्प कर पाए, 1000 बच्चों को, 2000 कितनों को ही हेल्प करेगा, दैट विल बी वेरी गुड। सो एक बार जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, रॉक द वर्ल्ड, बाय बाय।